बीफ पुलाव, मटन पुलाव, यखनी पुलाव, वाइट पुलाव और बिरयानी पुलाव। आप एक दफ़ा जब ये खाएंगे ना, जो कि आज रेसिपी लाई हूँ आप लोगों के लिए, जंगली पुलाव, तो सब पुलाव खाना भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। आज मेरे एक प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप जंगली पुलाव बनाना सिखाएं, तो मैं उनकी फरमाइश पे आज आप लोगों के लिए लाई हूँ जंगली पुलाव, जो बेहद लजीज और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो चलते हैं हम अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए हैं और इनको जूलियन शेप में मैंने काट लिया है। चिकन लूँगी आधा किलो और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और ये है बंद गोभी, इसको मैंने एक छोटा सा कप लिया है सेम कटिंग में। और यहाँ पे लूँगी मैं गाजर, एक प्यारी सी गाजर मैंने ली है माल्टे रंग वाली, और ये है दही और 2 अदद टमाटर, और ये है प्याज, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और ये है शिमला मिर्च और थोड़े से मटर 1 कप जितने। तो खड़े मसाले लूँगी, यहाँ पे है बादियान का फूल 2 अदद और काली मिर्च और लौंग भी 3 से 4 अदद, और जावित्री है थोड़ी सी, और 1 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे ज़ीरे का, और 2 से 3 पत्ते हैं तेज़पात के। अब एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और इसमें जो मैंने खड़े मसाले आप लोगों को दिखाए हैं, मोटी इलायची 2 से 3 अदद थी, तेज़पात के पत्ते, ज़ीरा और बादियान के फूल और काली मिर्च और लौंग, ये सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इनको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे। प्यारी प्यारी सी मसालों की खुशबू आ रही है। अब जो मैंने प्याज काट के रखे हुए थे मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इनको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। प्याज़ों में एक अच्छा सा कलर आ जाए, ताकि हम जो पुलाव बना रहे हैं ना जंगली पुलाव, इसमें भी बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। ये एक मुनफरिद और यूनिक सी रेसिपी है, आप भी अपने घर में बनाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। जंगली का मतलब ये नहीं कि ये जंगल में बनाते हैं, ये हम घर में ही बनाते हैं, पर इसमें बहुत सारी सब्जियां भी डालते हैं और चिकन भी, इसलिए इसका नाम जंगली पुलाव रखा गया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसमें शामिल कर दिया है और प्याज़ों का कलर आप देख रहे हैं कि गोल्डन ब्राउन हो चुका था। अब मैं आराम से चम्मच को हिलाऊंगी और इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी इन खड़े मसालों में। अब मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी ताकि जो मसाला हमने बनाया है वो जल ना जाए। तो वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। टमाटर इसमें शामिल करूंगी जो कि मैंने कट करके रखे हुए थे। अच्छी तरह से चम्मच हिलाऊंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। तो अब हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैं डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच भर के लाल मिर्च के, और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूँगी 1/2 चम्मच, और मोटी कुटी हुई यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया 1 चम्मच, और यहाँ पे मैं नमक डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा। थोड़ा सा पानी शामिल इसलिए कर रही हूँ कि ये स्पाइसेस जो हमने डाले हैं तो ये जल ना जाए, अच्छी तरह से ये मसाले में यकजा हो जाए। तो अब मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद भूनूंगी ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से चिकन में यकजान हो जाएं। इसमें मैं आधा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगा दूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तो कवर हटा के देखते हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें चिकन हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और जो पानी मैंने डाला था वो भी
ड्राई हो चुका है। अब मैं दोबारा से चम्मच हिलाऊंगी। बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है जो कि हमने खड़े मसाले डाले थे उनकी। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप दही। ये देखें दही बहुत गाढ़ा है। दही खट्टा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेश दही हमेशा इस्तेमाल किया करें। दोबारा से चम्मच हिलाऊंगी और कवर लगा दूंगी ताकि दही का जो पानी है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। आप लोगों ने बहुत से पुलाव खाए होंगे, यखनी पुलाव, वाइट पुलाव, बीफ पुलाव, मटन पुलाव, मज़ीद भी और भी बहुत से पुलाव हैं, पर इस पुलाव का जायका बहुत ही लाजवाब और बहुत ही यूनिक है। मेरे घर वालों को तो ये बहुत ही पसंद आया है। आप तो अपने घर वालों के लिए बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, इनको जूलियन शेप में काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सब मिर्चों की भी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने अपना अपना जायका रखा हुआ है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मटर, जो कि 1 कप मैंने लिया था, और प्यारी सी एक मीडियम साइज़ की गाजर, वो भी मैं शामिल कर दूँगी। क्योंकि मटर और गाजर थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए मैं इनको पहले शामिल कर रही हूँ। तो हर सब्ज़ी का, हर फल का, हर चीज़ का एक अपना ही मुनफरिद सा जायका अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखा है। अब मैं इसमें डालूँगी आलू, जो कि मीडियम साइज़ के मैंने 2 अदद जूलियन शेप में काट के रखे हुए थे। बंद गोभी डाली है और शिमला मिर्च। जब ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएंगी और इनका एक जायका निकल के आएगा ना जंगली पुलाव में, तो वाह आपके मुंह से निकलेगा, वाह वाह क्या पुलाव बना है। अब मैं 1 से 2 मिनट के लिए कवर लगा दूंगी ताकि सब्जियों में जो अपना पानी होता है ये अपने ही पानी में गल जाए। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत ये हमारी कढ़ाई में लग रही हैं तमाम सब्जियां। मैं इसमें 2.5 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल। यहाँ पे बनाए हैं मैंने चावल तकरीबन 2 गिलास, तो इसमें मैं शामिल करूँगी 2.5 गिलास पानी। तो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। ये कच्ची कैनात चावल हैं। ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं, बहुत खुशबूदार और बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं। चावल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें तकरीबन, अब हम हल्के हाथों से इसमें चम्मच को हिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे चावल बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। ये देखें प्यारे प्यारे से बबल आ रहे हैं। वीडियो अगर आपको स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। और आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, ये आप लोगों का प्यार होता है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो गरम मसाला मैंने शामिल किया है 1/2 टी स्पून। अब अच्छी तरह से गरम मसाले को भी इसमें मिक्सिंग कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए। ये देखिए अब मैं दम पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अदद लीमू के कतले काट के इसके ऊपर रख दिए हैं। 20 मिनट मैंने यहाँ दम दिया था। ये देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले चावल नज़र आ रहे हैं और बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है। डिश आउट किया है, आप देख सकते हैं इनकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है और ये खाने में भी बहुत ही फ्लेवरफुल और जायकेदार हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप भी अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए ये लाजमी बनाएं। आप भी अपने मेहमानों से और घर वालों से दाद वसूल करें। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में बहुत याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानियां कम करे और मेरी भी। अल्लाह निगहबान।